आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का सौभाग्य, परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शंकर भगवान पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, इस जगत में जो सत्य है, जो भगवान के का नाम है, भगवान के नाम का सुमिरन है, जो सांसों में रमण कर रहा है, वही सत्य है। अब बाकी सब असत्य है, वही सनातन है। क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपूना। आपको वो प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से द्रौपदी का चीरहरण होता है। आप सबको विदित होगा कि मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन कूटनीति करके, उनके साथ छल कपट करके पांडवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लेता है। और जब जुआ खेलने के लिए तैयार कर लेता है तो उस भरे दरबार में आप देखते हैं कि भीष्म पितामह भी रहते हैं, द्रोणाचार्य भी रहते हैं, और भी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महारथी उस दरबार में रहते हैं। लेकिन वहाँ भी कोई सत्य का साथ नहीं दे पाता। होता यह है, फिर जुए की शुरुआत होती है और आप सभी जानते हैं कि क्रमशः एक एक करके जो युधिष्ठिर महाराज थे, वो ये हुआ कि पांडव के तरफ से कौन खेलेगा, तो उसमें निर्णय हुआ कि युधिष्ठिर खेलेंगे। और दूसरी तरफ दुर्योधन के पक्ष से ये निर्णय हुआ कि शकुनी वो पासा फेंकेंगे। नतीजा ये होता है कि शकुनी उसमें भी चालबाजी करके क्रमशः एक एक करके सभी पांडवों को हरा देता है। जब सभी पांडव हार जाते हैं तो सारे राजपाट अपने ऊपर लगा देते हैं, वो भी हार जाते हैं। तो दुर्योधन उनको ललकारता है कि अरे, ये तुम्हारी जो पत्नी बैठी हुई है, इसको भी तुम दांव पे लगा लो। यदि तुम जीत जाओगे तो सब कुछ हम लौटा देंगे तुम्हें। तो चूंकि उनके ऊपर वो जुए का भूत सवार था, वो उनके अंदर, अपने अंदर जो बात थी वो नहीं बात निकल पा रही थी, तो उन्होंने भूलवश द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। नतीजा क्या होता है कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं। अब वहाँ देखिए, धृतराष्ट्र बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझा पा रहा है कि मर्यादा क्या है, क्या सीमा रेखा है, कैसे हमें इन लोग को रोकना है। लेकिन कोई डर के मारे रोक नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि तो भगवान ने हर लिया था वहाँ पे उन सभी लोगों का। फिर दुर्योधन कहता है कि ये वही द्रौपदी है कि जो मेरे ऊपर हंस रही थी जब मैं पानी में गिर गया था। तो दुशासन, इसको भरी सभा में निर्वस्त कर दो। और दुशासन अट्टहास करते हुए, ठहाका लगाते हुए जब जाता है उनको, तो द्रौपदी पहले भीष्म पितामह की तरफ देखती है, फिर द्रोणाचार्य की तरफ देखती है, कृपाचार्य की तरफ देखती है, अपने ससुर धृतराष्ट्र की तरफ देखती है, फिर पांडवों की तरफ देखती है, लेकिन सभी सिर नीचे करके बैठ जाते हैं, क्योंकि जुए का जो नियम था सो नियम था। इसके बाद फिर क्या होता है कि अब वो परेशान, हैरान कि क्या करें क्या ना करें। वो फिर भगवान कृष्ण को बुलाने लगती है, भगवान कृष्ण को बुलाने लगती है, रोने लगती है, गाने लगती है।
क्योंकि आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण भी द्रौपदी के रिश्तेदार थे। तो फिर अंत में जब वो परेशान हो जाती है तो परेशान होकर के आर्तनाद करने लगती है, फिर कहती है, हाथ जोड़ के आंख बंद करे कहती है, माधव हे कृपा निधान, हे मुरारी, लाज रखो हमारी, ये बात कहती है। तो कृष्ण भगवान तुरंत हाजिर हो जाते हैं और हाजिर होने के बाद इतना वस्त्र उनके ऊपर पैदा कर देते हैं द्रौपदी के ऊपर कि दुशासन हाथ खींचते 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 वस्त्र उतारते उतारते उसके हाथ थक जाते हैं और उसको ये नहीं समझ में आता कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। उसको ये उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता, अलगाव नहीं कर पाता, और इस तरह से द्रौपदी की रक्षा होती है। तो द्रौपदी जब कृष्ण भगवान हाजिर होते हैं तो द्रौपदी उनसे पूछती है कि हे कृपा निधान, आप हमें ये बताइए, आप सब जानते थे तो ये क्यों इस तरह का वातावरण आपने पैदा करा दिया, जुआ लोग खेलने लगे। तो कृष्ण भगवान जो कि योगेश्वर हैं वो समझाते हैं, उसकी शंका का समाधान करते हैं। कहते हैं, द्रौपदी सुनो मेरी बात ध्यान से। जब शकुनी ने चाल चली और वो इस बात के लिए सबको राजी कर लिया कि उसकी तरफ से पासा वो फेंकेगा, तो और पांडवों को अपने पर बड़ा अभिमान था कि नहीं, मैं फेंकूंगा, मैं करूंगा, मैं करता हूं। अब तुम जरा सोच के देखो कि यदि वो ये कहते कि मेरी तरफ से कृष्ण पासा फेंकेंगे, तो आप सोच के देखो कि क्या नज़ारा होता आज की डेट में। लेकिन मेरे ऊपर तब भी विश्वास नहीं हुआ। फिर पूछती है कि फिर आपने आने में इतनी देरी क्यों की, क्योंकि आप तो हम लोग के रक्षक हैं, हम लोग के पालनहार हैं। तो फिर भगवान समझाते हैं, कहते हैं कि देखो द्रौपदी, तुमने पहले क्या कहा, सखा कहा, फिर किस रूप में बुलाया, रिश्तेदार के रूप में बुलाया, और मैं शरीर के रूप में तो कहाँ पड़ा हुआ था, 100 मील दूर पड़ा हुआ था, और वहाँ से आने में मेरे को कितना समय लगता, मेरे को बहुत समय लगता। लेकिन जैसे ही तुमने मेरे नाम का सुमरन किया, जैसे तुम आत्मज्ञानी हो, जैसे तुमने अपने सांसों में जो मैं रमण कर रहा हूँ उस नाम का सुमरन किया, तो मुझे तो सेकंड का 1000वें भाग भी नहीं लगा तुम्हारे पास आने में, और ये पासा मैंने पलट दिया। तो आप सभी को मैं ये बताने का इस प्रसंग में प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, योगेश्वर कृष्ण जरूर रक्षा करते हैं। लेकिन आप लोग को जो सांसों में रमण कर रहे हैं, भगवान के नाम को भी जानना पड़ेगा, उसका सुमरन करना पड़ेगा, और मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सभी का कल्याण हो सकेगा। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।